हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम नीट की जो नोटिफिकेशन आई है 2025 के लिए उसके बारे में देखेंगे। मैंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे उसके बारे में डिटेल में बता रखा है, उसमें आप प्रॉपर्ली जाके देख सकते हो और आप इसको कैसे फिल करोगे वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं ugra-ecafe.in। मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आपको साइट मिल जाएगी। एंड देन साइट पे आपको सारी चीजें जितनी भी नोटिफिकेशन वगैरह है उससे लिंक डायरेक्ट लिंक मिल जाते हैं आपको, और कैसे अप्लाई करना उसके स्टेप वगैरह उसमें मेंशन किए गए। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ UGRA-E-Cafe। देन आपको यहाँ पे जो वेबसाइट का होम पेज है वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे कॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, या अगर आप नीचे करते हो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नोटिस। इस पर भी क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको नीट 2025 का मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे यानी पेज कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जिसमें मैंने फर्स्ट यहाँ पे डाल रखा है ओवरव्यू। तो नोटिफिकेशन का ओवरव्यू है, यहाँ पे सारी यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है कि क्या क्या रहता है। जैसे कि अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो लास्ट डेट जो रहेगा आपका March 7, 2025 आपकी लास्ट डेट रहेगी। और जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो आपका May 1, 2025 को होगा। एग्जाम नॉर्मली 4 मई को आई थिंक, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, नीचे मैंने डेट पे कर रखा है। और आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो आपका June 14, 2025 को होगा। ये वैसे टेंटेटिव डेट है, ये जैसे ही साइट पे अपलोड होता है मैं अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। टाइम टू टाइम मैं इसको अपलोड करता रहता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फर्स्ट आपको इंपॉर्टेंट डेट दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूंगा। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाती है। अगर आपको यहाँ पे लास्ट डेट यहाँ पे सेम 7 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक कर सकते हो, और जो ऑनलाइन पेमेंट रहती है आपकी रात के 12 बजे तक 7 तारीख तक मतलब कर सकते हो। और आपका यहाँ पे जो कलेक्शन विंडो है वो 9 से 11 2025 तक मार्च में कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पे जो आपका सिटी इन्फॉर्मेशन रहता है जो आपका एडमिट कार्ड से पहले आता है वो आपका अप्रैल 20 को आ जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हो अपना एडमिट कार्ड 1 मई को। फिर आपका एग्जाम डेट है 4 मई को। एंड ये टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है 2 से 5 के बीच में रहेगा आपका। देन आपका यहाँ पे डेट जो है ये आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। 14 जून 2025 को आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे ही टेंटेटिव है, मे भी ऊपर नीचे हो सकता है, अगर डेट एक्सटेंड होती है उस केस में ऊपर नीचे हो जाता है। और जैसे ही अपडेट होगा मैं यहाँ पे अपनी साइट पे अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पे अगर मैं और चेक कर लूँ तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, ये सारे पेजेस में मिलेंगे आपको। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइप ऑफ सीट्स। टाइप ऑफ सीट्स में यहाँ पे मैंने एमबीबीएस की कितनी सीट रहती है, बीडीएस की कितनी सीट, वो मैंने मेंशन की है क्योंकि वो कॉलेज के थ्रू वेरी करती है। अगर ये कुछ टाइम बाद अपडेट होता है तो मैं यहाँ पे साइट पे अपडेट करता रहूंगा। अगर आप मेरे यहाँ पे वेबसाइट पे आते हो यहाँ पे सारी चीजें लेटेस्ट अपडेट में आपको यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे नीचे करते हो तो यहाँ पे सारी चीजें आपको मेंशन होती है क्या क्या रहता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे जा सकते हो। नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और यूट्यूब जो मेरा वीडियो है वो आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने रिसाइजिंग में टूल्स वगैरह है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जेपीजी टूल, पीडीएफ वाला टूल से मैंने यहाँ पे कर रखा है, और डायरेक्ट आप यहाँ पे शेयर करके अपने फ्रेंड के साथ वेबसाइट को शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल रखा है मैंने, ऑफिशियल साइट यहाँ पे डाल रखी है। तो अगर मैं ऊपर कर लेता हूँ तो यहाँ पे सीट्स के बारे में देख लिया हमने। तो अगर मैं और ऊपर कर लूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो ये एज क्राइटेरिया आपका यहाँ पे रहेगा, 17 साल से ऊपर जितने भी स्टूडेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपर लिमिट कोई भी नहीं रहता है यहाँ पे एज का। देन आपका यहाँ पे नेशनलिटी वगैरह रहनी चाहिए, क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे मेंशन किया है, नॉर्मली 12th रहता है। अपेयरिंग ऑर्डर भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश, ये आपके सब्जेक्ट रहते हैं। आपका यहाँ पे SC ST का वो कितने उससे रहता है, तो यहाँ पे सारी चीज यहाँ पे मेंशन कर रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और एडिशनल पॉइंट में यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। नॉर्मली यहाँ पे मैंने सारी चीजें जो ऑफिशियल वेबसाइट से है मतलब जो PDF से है उससे मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है इसको। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिख जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फर्स्ट रहता है, ये आपका यहाँ पे मेंशन है अपेयरिंग इन नीट एग्जाम। पहले आपका एग्जाम या क्वालिफाई करेंगे आप, देन उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट रहता है उसके बेस पे फिर काउंसलिंग प्रोसेस रहता है आपका। देन आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो काउंसलिंग का रहता है, फिर वेरीफाई आपके डॉक्यूमेंट होते हैं और सीट्स अलॉट किए जाते हैं, देन एडमिशन होती है। ये आपके स्टेप रहते हैं सारे, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन आपको हाउ टू अप्लाई वाला टैब मिल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है आपका, रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है उसके स्टेप वाइज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे फोटो का साइज वगैरह वो भी मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखा है, यहाँ पे देख सकते हो 100 से 200 KB तक। और जो सिग्नेचर का साइज है 4 KB से लेकर 30 KB तक। डेप्थ ऑफ इंप्रेशन, राइट, और ये साइज यहाँ पे मेंशन कर रखा है, साइज भी यहाँ पे मेंशन है। और सर्टिफिकेट वगैरह का 50 से 300 KB तक। देन साइज आपको यहाँ पे फीस से रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे फाइनल सबमिट फीस का रहता है, मतलब ये नॉर्मल स्टेप है आपके, तो आप यहाँ पे देखोगे। देन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी रख रखा है, उसको भी आप यहाँ पे पढ़ लेना फॉर्म फिल करने टाइम, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी चीज यहाँ पे मेंशन किया है। 8 साइज, 8 फोटो साइज, यहाँ पे कलर, ये साइज यहाँ पे मेंशन कर रखा है जो भी वेबसाइट पे था उसके बेस पे। देन यहाँ पे
फीस की अगर हम बात करें तो फीस के बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1700 जनरल कैटेगरी के लिए रहता है, और जो इंटरनेशनल आउटसाइड ऑफ इंडिया रहता है उसके लिए 495 रुपीज है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी उसके लिए 1600 है। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए जो उनकी 1000 रुपीज फीस है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूपीआई के थ्रू पेमेंट हो जाती है नॉर्मली। और एज के बारे में यहाँ पे डिटेल में भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है मैंने, और इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे है। देन अगर हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैंने सर्च बार डाल रखा है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाती है। सपोज करो मैं यहाँ पे लास्ट डेट सर्च करता हूँ, क्योंकि मैंने इसको एआई से कनेक्ट कर रखा है, थोड़ी चीजें वहां से आ जाती है। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली 2-3 बार करेगा तो आपको यहाँ पे लास्ट जो आता है ये वाला, ये प्रॉपर्ली मेंशन है, इसमें सारी चीजें ये एआई बेस्ड है, मैंने इसको प्रॉपर्ली बना रखा है। तो यहाँ पे आपको लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आपने प्रॉपर्ली यहाँ पे मतलब पूरी पीडीएफ नहीं देखनी है, पूरा जो पेज है उसको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे सर्च करने के थ्रू यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं सिलेबस डालूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेबस के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं करा अपनी वेबसाइट पे, अगर मैं यहाँ पे सिलेबस डालूं तो उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिलेबस टाइप किया और नॉर्मली हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, या अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको ये एनालाइज करना स्टार्ट करेगा आपके क्वेश्चन को, और यहाँ पे सिलेबस के बारे में बता देगा सारी चीजें। आपकी लास्ट डेट, एग्जाम डेट वो कब है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये आपको एआई रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिल गया। कौन कौन से सिलेबस रहते हैं, फिजिक्स में क्या रहता है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। देन आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में मिल जाएगा, और बायो और बॉटनी वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाती है, और सिलेबस रिलेटेड वो भी आपको यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आई थिंक प्रॉपर्ली कर नहीं रहा है, क्योंकि साइड में थोड़ी इश्यू है। मैं इसको ठीक कर दूंगा थोड़ा टाइम में, आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे कुछ भी अगर यहाँ पे टाइप करते हो, जैसे कि एग्जाम डेट अगर यहाँ पे टाइप करते हो आप एग्जाम डेट, तो यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एनालाइज और आपको यहाँ पे एग्जाम डेट भी यहाँ पे मेंशन है। तो मैंने सारी चीजें प्रॉपर्ली यहाँ पे कर रखी है। आपको ये वेबसाइट कैसी लगी उसके बारे में मुझे कमेंट कर देना। मैंने इसमें बहुत मेहनत कर रखी है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्ली मैंने अपना काम किया है। और अगर आपको लगता है कि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ तो मुझे डायरेक्ट आपने कमेंट पे बता देना, मैं इस पर और भी काम कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं कट कर लेता हूँ, प्रॉपर्ली ये वर्क कर रहे हैं। फिर हम देख लेते हैं इसको कैसे फिल करना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे जाते हैं। तो ऑफिशियल साइट के लिए मैं डायरेक्ट नीचे कर लेता हूँ और अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। वैसे मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लैंग्वेजेस यहाँ पे सारी ऐड कर रखी है, मतलब जितने भी इंडिया में लैंग्वेजेस है उसके बारे में कर रखा है। जैसे कि अगर मैं हिंदी में करता हूँ उसको, तो ये चेंज होके हिंदी में आपको डिटेल में बता देगा, और यहाँ पे ये रिस्पॉन्स भी हिंदी में आ जाता है। अगर आप यहाँ पे हिंदी में सर्च करते हो कि मेरा लास्ट मतलब एग्जाम डेट क्या होगा, तो मैं अगर यहाँ पे एग्जाम डेट कब है टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हिंदी में आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली मिल जाता है, या अगर आप यहाँ सिलेबस वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको कर रखा है हिंदी या किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे करते हो। सपोज करो इंग्लिश, बंगाली, यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज में आप इसको पढ़ना चाहते हो तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं। और आपको कैसा लगा उसके बारे में मुझे प्रॉपर्ली बताना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइज लैंग्वेज प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली इसको कट कर लेता हूँ और इसको इंग्लिश में रखता हूँ। अब हम देख लेते हैं इसको कैसे फिल करना है। तो ऑफिशियल साइट पे जाने के लिए मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, जो कि मैंने पहले कैंसिल कर दिया था। तो आपको यहाँ पे ये नीट की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आई थिंक ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बैक कर लूँ। और आई थिंक ये लिंक शायद ऊपर नीचे हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो नीट की ऑफिशियल साइट है उसको सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑफिशियल साइट यहाँ पे सर्च किया, देन आपको यहाँ पे नीट यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, मतलब क्लिक कर लेता हूँ। देन ये ओपन हो रहा है, देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑफिशियल साइट डायरेक्ट हो गया। मैं उसको भी ठीक कर दूंगा, अभी थोड़े टाइम में कर दूंगा। देन आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। देन हमें यहाँ पे जाना होता है, अगर आपने फर्स्ट टाइम करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यानी कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो नोटिफिकेशन को, यहाँ पे मेंशन है सारी चीजें, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। मेरी साइड पे वैसे मल्टीपल लैंग्वेज में वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ, मतलब नीचे कर लेता हूँ, और नॉर्मली आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक कर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन आपको इसको फिल करना है, इसमें आप यहाँ पे नेम टाइप करोगे, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लोगे। फिर आपको यहाँ पे कंफर्म कैंडिडेट नेम आपका नाम फिर से आएगा, यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे कंफर्म करना है। नॉर्मली आपका यहाँ पे 2 स्टेप में यहाँ पे रखा है, क्योंकि कई बार फर्स्ट टाइम आप जब फिल करते हो तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, इसलिए ये चीजें काफी अच्छी रहती है कंफर्म करने के लिए। और आप यहाँ पे प्रॉपर्ली फिल करोगे, अगर गलत होता है तो यहाँ पे एरर आ जाता है आपको। देन ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा सेम करना चाहते हो तो हमने यहाँ पे टिक करने के बाद ये सेम हो जाता है। तो यहाँ पे सारी चीजें फिल करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है।
कंफर्म पासवर्ड, देन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी चूज करना है, जो भी आपका यहाँ पे सिक्योरिटी है वो चूज कर लोगे, यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर टाइप करने के बाद आपका यहाँ पे कैप्चा टाइप करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसमें आपने जितनी भी डिटेल फिल कर रखी है उसका आपका यहाँ पे आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक फॉर्म फिल कर रखा था, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का आ जाएगा। सारी चीजें करने के बाद वहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक मेल आ जाएगी, मतलब एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आप यहाँ पे डालोगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे। देन आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इन केस आपका यहाँ पे लॉग आउट हो जाता है तो नॉर्मली आप यहाँ पे लॉगिन पेज पे जाओगे, यहाँ पे जो था हमारे पास लॉगिन पेज, यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ लॉगिन पेज के लिए होम पे, और हमारे पास यहाँ पे जो लॉगिन वाला टैब था इस पे लॉगिन करेंगे। इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पे मेल पे आएगा, तो जो आपने पासवर्ड रखा है वो टाइप करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी और डायरेक्ट हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है वो कुछ आई थिंक ये था, नहीं ये था, मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। देन कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फर्स्ट यहाँ पे जो हमारा वेरीफाई मेल है उसको कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे वेरीफाई मेल पे क्लिक करते हो उसके बाद आपका जो पेज ओपन होता है वो कुछ इस टाइप का ओपन होगा, जिसमें आपका यहाँ पे मेल पे आपको एक ओटीपी आएगा, वो आपने यहाँ पे डालना होता है और यहाँ पे वेरीफाई पे करना होता है। देन ये वेरीफाई हो जाएगा। आपको दोनों मोबाइल और जो आपका मेल है वो दोनों वेरीफाई करने पड़ेंगे। देन आपका ये फॉर्म सबमिट होता है। और जो मैं यहाँ पे कर लूँ बैक, जो हमारे पास यहाँ पे था यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वेरीफाई ईमेल आईडी, यहाँ पे हमने कर लिया और कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पेज ओपन होगा जो कि कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आपके यहाँ पे सारे स्टेप है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल जो स्टेप है आपके वो 10 स्टेप है। यहाँ पे फर्स्ट आपका कॉन्टैक्ट डिटेल का रहता है, सेकंड आपका पर्सनल डिटेल, देन आपका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जो डिटेल आधार बेस जो होता है वो रहेगा। यहाँ पे अपायर आईडी क्रिएट करनी है, मैंने अपायर आईडी पे ऑलरेडी वीडियो डिटेल में बना रखा है, मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप अपायर आईडी को बना लोगे और उसको सबमिट करोगे। आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर वगैरह वो करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, नंबर पे आपका एडिशनल डिटेल रहता है, देन आपका यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट में नॉर्मली आपके पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है इनकेस तो वो अपलोड होंगे। ये आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे इसमें। तो यहाँ पे आपके इनकम्प्लीट फर्स्ट हमारा कॉन्टैक्ट वाला कंप्लीट है। जगह मैं नीचे करता हूँ इसको तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, क्योंकि ये इनकम्प्लीट था इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो हमारे पास पर्सनल डिटेल है इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा जो कि कुछ इस टाइप का ओपन होगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारे पास क्लिक हो गया और यहाँ पे हमारे पास थोड़ी बहुत डिटेल हमने फिल कर रखी थी वो रखा था, और यहाँ पे जो हमारे पास चूज करना है वो हमारे पास यहाँ पे चूज मतलब यहाँ पे आ जाएगा जनरल कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे डिसेबिलिटी वगैरह का उस केस में यस और नो कर लोगे, डायबिटीज यस और नो, और यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम जो रहती है वो सिलेक्ट कर लोगे। सारी चीजें फिल करने के बाद आपको कैप्चा करना होता है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट पेज वो ओपन हो रहा था उसमें एरर शो कर रहा था, साइड में मे भी थोड़ा बहुत इशू हो सकता है उसकी वजह से ये फॉर्म जो है इनकम्प्लीट था। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं डिटेल में बता दूंगा कैसे आपने इसको कम्प्लीटली फिल करना है, और आपको वेबसाइट के बारे में कैसा लगा, मतलब कैसी वेबसाइट लगी उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वेबसाइट को जाके देखो, और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ऐड कर सकते हो जिसमें मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ। आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलती रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।